हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि कैसे मैंने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में 80% स्कोर किया और अपनी क्लास में फ़र्स्ट रैंक लाई। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। सबसे बेसिक बात यही होती है कि आप कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए मतलब नॉलेज जो भी आपने गेन की है पूरे 6 महीने में, उसको 3 घंटे में आपको प्रेजेंट करना होता है और उस रिप्रेजेंटेशन से ही हमें मार्क्स मिलते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट हैं वो हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, जिसमें से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बैक भी आती है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं वो टफ़ होते हैं। तो इनमें ग्रेस भी लगती है, बैक भी आती है। इनफैक्ट मेरे ही क्लास में कुछ बच्चों की ग्रेस लगी थी। तो फिर आपको ये अपनी जो मार्कशीट है वो फ्रेश रखनी है, मतलब विदाउट ग्रेस, हर मतलब अच्छे से उसमें परफॉर्म करना है, ताकि जो है आपकी मार्क्स जो हैं वो अच्छे हैं। तो उसके लिए आपको कॉपी लिखने में सबसे पहला काम जो है वो करना है कि जो भी हेडिंग्स हैं उनको आपको बोल्ड वर्ड से लिखना है। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं होता, 3 घंटे में आपको 2 कॉपियाँ लिखनी होंगी, एक एनाटॉमी की, एक फिजियोलॉजी की। 24 पेजेस की कॉपियाँ आपकी होंगी। इन दोनों में आपको ये 2 सब्जेक्ट लिखने होंगे और 3 ही घंटे में, लगभग 1.5 आवर आपको एक सब्जेक्ट के लिए लेके चलना होता है। तो आपको यहाँ पे अगर आप बोल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप वर्ड्स के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं ब्लैक पेन से। तो उससे क्या होगा कि जो हेडिंग होगी या जो भी वर्ड्स होगा वो उसमें क्लैरिटी होगी और वो दिखेगा। आपको लिखने टाइम जो वर्ड्स लिखने हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। ऐसा कि नहीं है कि आप बहुत कर्सिव लिख रहे हैं तो उसकी वजह से आपके वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं है। तो वो जो वर्ड हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। तीसरी बात करें कि आपको हर जगह पे डायग्राम, कोशिश करना है कि आपके पास डायग्राम हो, जैसे ब्रेन का डायग्राम हो गया, हार्ट का डायग्राम हो गया, लंग्स का डायग्राम हो गया। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी जो डायग्राम है, जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, वो उसकी भी एक वीडियो हम आपको दे दें। लेकिन फिर भी आप कोशिश यही करिए कि जो भी डायग्राम है वो आप बनाएं, छोटा ही बना पाएँ, छोटी सी उसकी लेबलिंग हो, लेकिन डायग्राम आप बनाएं। और डायग्राम की जो लेबलिंग है वो एक साइड होनी चाहिए। आप चाहे राइट साइड करिए या लेफ़्ट साइड, एक साइड हो। ये नहीं है कि मतलब डायग्राम है और उसका लेबलिंग एक आधी दूसरी साइड है और आधी दूसरी साइड है, तो उससे भी मतलब एक देखने में क्लैरिटी नहीं आती है। तीसरा जो है, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कोई भी आपके पास चीज़ है तो उसमें आप फ्लो चार्ट से उसको और आसानी से समझा सकते हैं। आपको पैराग्राफ में चीज़ों को नहीं लिखना है, हमेशा पॉइंट वाइज लिखिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप क्या करेंगे कि अपनी कॉपी को और बोल्ड तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें से आप क्या करेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के साथ साथ उसकी लेबलिंग करेंगे, हेडिंग्स लिखेंगे। और हेडिंग्स लिखने में भी उसको बोल्ड और क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं और वो एग्जामिनर को समझ ही में नहीं आ रहा है। तो अगर एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, तो भी उससे आपके मार्क्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। दूसरा, सीक्वेंस का भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर एक जगह कर रहे हैं और फिर क्वेश्चन नंबर बी जो है उसको दूसरी जगह पे कर रहे हैं। आप अगर एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं है कि मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर को नीचे से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं या डायरेक्ट ऊपर से ही, ये कोई वो नहीं है। लेकिन जो जहाँ से भी आप स्टार्ट करें उसका एक सीक्वेंस हो। तीसरा, जो भी क्वेश्चन नंबर है उसको आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर और उसका जो भी लिखना है उसको आप ध्यान से लिखिए। अगर क्वेश्चन नंबर गलत है तो फिर आपका आंसर चेक ही नहीं होगा। फिर एमसीक्यू, कोशिश करिए कि एमसीक्यू आप फ्रंट पेज पे ही लिख दीजिए, क्योंकि आप अगर फ्रंट पेज पे लिखेंगे तो उससे एक ये बेनिफिट होगा कि अगर कुछ छूट भी रहा है, आपके क्वेश्चंस छूट रहे हैं, तो भी आपके एमसीक्यू नहीं छूटेंगे, क्योंकि एमसीक्यू जो होते हैं वो स्कोरिंग होते हैं। तो
ये कुछ बातें हैं, अगर आप इसका ध्यान देंगे और उसके बाद फिर अपनी कॉपी को प्रेजेंट करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, थैंक यू।